पाकिस्तान की मरियम हयात खान भारत के वीर प्रताप सिंह से फिल्म वीर ज़ारा में पूछती है, तेरे मुल्क का हर बेटा तेरे जैसा है क्या? तेरे मुल्क का हर बेटा तेरे जैसा है क्या? तो वीर कहता है कि ये तो पता नहीं, पर हाँ, मेरे देश की हर माँ आप जैसी जरूर है। ये तो नहीं पता, पर हाँ, मेरे देश की हर माँ आप जैसी जरूर है। वो दृश्य कितने सुंदर होते हैं जब फिल्मों के अकल्पनीय से लगने वाले ऐसे सीन हकीकत बन जाते हैं। जब महज 500 किलोमीटर के फासले पर दो माएं अपनी बातों से साबित कर देती हैं कि मुल्क भले ही अलग हो, मगर माएं एक जैसी ही होती हैं। फिर चाहे वो पाकिस्तान का मियां चुन्नू इलाका हो या फिर भारत का पानीपत। ये कहानी सिर्फ सरोज देवी के बेटे नीरज चोपड़ा और रजिया परवीन के बेटे अरशद नदीम की नहीं है। कुछ दूरियां ऐसी होती हैं जो करीबी कभी खत्म नहीं होने देती। ये कहानी उन दूरियों की भी है। 8-9 अगस्त 2024 की दरमियानी रात पेरिस ओलंपिक में भाला फेंकने से पहले करीब 30 से 36 मीटर दौड़ना होता है। इस दौड़ के दौरान यूं तो करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, मगर दो घड़ों में बांशिदों के दिल कुछ ज्यादा ही जोर से धड़क रहे थे। ये धड़कनें तब सुस्ताने लगी जब पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने 92.97 मीटर और भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की दूरी पर भाला फेंका। अरशद को गोल्ड मेडल मिला और नीरज को सिल्वर, मगर इसी बहाने भारत को मिली रजिया परवीन और पाकिस्तान को मिली सरोज देवी। कागजों में पक्का लिखा होगा कि रजिया परवीन के बेटे अरशद नदीम और सरोज देवी के बेटे नीरज चोपड़ा। मगर इन दोनों माओं से पूछो तो ये बिना किसी बनावट के बोलती है कि जैसे ये मेरा बेटा है वैसे वो मेरा बेटा। सरोज देवी बोलती है कि हमारा तो सिल्वर ही गोल्ड जैसा है और जिसका गोल्ड आया वो भी हमारा लड़का है, मेहनत करता है। मोहब्बत ने सरहद के उस पार अंदरूने मुल्क में जाकर घुसपैठ की तो उधर से ही इधर घुसपैठ हो गई। रजिया कहती है, जो कि अरशद नदीम की माँ है, वो नीरज के लिए कहती है कि वो मेरे बेटे जैसा है, वो नदीम का दोस्त भी है और भाई भी। हार और जीत तो किस्मत की होती है, वो भी मेरा बेटा है और अल्लाह उसे भी कामयाब करे, उसे भी मेडल जीतने की तौफीक अदा करे। अब जिनकी माएँ इतना प्यारा बोलेंगी, उनके बेटे जब बोलेंगे या उन पर बात होगी तो वो कितनी मीठी होगी, ये समझिए। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कहा कि मैंने अपना पहला कंपटीशन 2016 में गुवाहाटी में नीरज भाई के साथ खेला। तब से पता चला कि नीरज चोपड़ा भाई जीतते आ रहे हैं। वहां मैंने पहली बार पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। वहां से मुझे शौक हुआ कि मेहनत करूंगा तो और आगे जा सकता हूँ। एक तरफ अरशद नीरज की तारीफ कर रहे थे और तो दूसरी तरफ नीरज अरशद की मेहनत का सम्मान कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने कहा कि किसी खिलाड़ी का दिन होता है, आज अरशद का दिन था। खिलाड़ी का शरीर उस दिन अलग ही होता है, हर चीज परफेक्ट होती है, जैसे आज अरशद की थी। टोक्यो, बुडापेस्ट और एशियन गेम्स में अपना दिन था। बेटा तारीफ करेगा तो पिता कहाँ से पीछे रहेगा। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने भी कहा कि इस बार गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता। उसने काफी मेहनत की है, तो इतना स्कोर तय किया कि कोई खिलाड़ी उसको पार नहीं कर पाया। नीरज चोपड़ा को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया तो उन्होंने भी इसी बारे में पूछा। पीएम मोदी ने नीरज से पूछा, आपकी माँ खेल कूद में थी क्या? आपकी माँ ने इंटरव्यू में जो कहा, खेल परिवार की जो भावना होती है, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कहा, मैं बधाई देता हूँ। जब ये बात अरशद तक पहुंची तो वो बोले, माएँ जो होती हैं सबकी एक सी होती हैं। बड़ी खुशी होती है कि हमें जैसी माएँ मिली है, हमारे लिए दुआएं करती हैं। कई मौके रहे जब नीरज और अरशद प्रतिद्वंदी होने के बावजूद दोस्त नजर आए। पेरिस ओलंपिक मैच के बाद नीरज अरशद हाथ मिलाते और गले मिलते भी दिखे। बीते साल 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने गोल्ड मेडल जीता था, तब अरशद ने सिल्वर मेडल जीता था। इन दोनों खिलाड़ियों के करियर को देखें तो ज्यादातर मौकों पर इनमें से कभी कोई पहले नंबर पर रहता तो कभी कोई दूसरे नंबर पर रहता। 2022 में अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 90 मीटर पर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता था। चोट के कारण नीरज इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे थे, पर दोस्त अरशद को बधाई देने से हिचके भी नहीं। नीरज ने तब कहा था, अरशद भाई गोल्ड मेडल और नए गेम्स रिकॉर्ड के साथ 90 मीटर की दूरी पार करने के लिए मुबारकबाद, आगे के कंपटीशन के लिए शुभकामनाएं। एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मुकाबले और इससे निकलती चिंगारियों से झुलसते दोनों तरफ के फैंस, दूसरी तरफ नुकीले भालों की नोक पर
प्यार का झोला टांगे अरशद और नीरज। ये प्यार तब भी दिखा था जब टोक्यो ओलंपिक ने नीरज ने गोल्ड जीता था और अरशद 5वें नंबर पर रहे थे। अरशद और नीरज अब तक 10 मुकाबलों में एक साथ भाला लेकर बतौर प्रतिद्वंदी मैदान में उतरे हैं। नीरज 7 बार पहले और 3 बार दूसरे नंबर पर रहे, वहीं अरशद 4 बार तीसरे स्थान पर रहे और पहली बार पेरिस ओलंपिक में पहले नंबर पर आए। इसलिए ये जीत अरशद के लिए काफी बड़ी है और नीरज के लिए हार भी, मगर इससे दोनों के रिश्तों या खेल की भावना में कोई फर्क नहीं दिखता है। वहीं 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जब नीरज नदीम पहले और दूसरे नंबर पर आए थे, तब भी सरोज देवी की एक बात काफी चर्चा में आ गई थी। सरोज देवी ने कहा था, मैदान में सारे खिलाड़ी खेलने वाले हैं, वो सारे खिलाड़ी हैं, कोई ना कोई जीतेगा ही, इसमें पाकिस्तान और हरियाणा जैसी कोई बात नहीं है। बहुत खुशी की बात है, पाकिस्तान वाला जीतता तो उसकी भी बड़ी खुशी थी, नीरज जीता तो इसकी भी बड़ी खुशी है। इस जीत के बाद नीरज की जब फोटो खिंच रही थी तो अरशद को बुलाते हैं। अरशद बिना पाकिस्तान झंडे के वहां पहुंचते हैं और वो तस्वीर वायरल हुई थी। तब अरशद ने कहा था कि मैं इस बात से खुश हूँ कि गोल्ड और सिल्वर मेडल भारत और पाकिस्तान के हिस्से आया। सरोज बताती हैं कि उनका बेटा नीरज शांत स्वभाव का है, कभी कभार बचपन में लड़ाई हो गई होगी तो वैसे गुस्सा नहीं करता। सरोज देवी ने जो कभी कभार वाली बात कही, नीरज का वो रूप साल 2021 में देखने को मिला था। सोशल मीडिया और मीडिया में टोक्यो ओलंपिक के बाद से दावा किया गया था कि अरशद नदीम के पास नीरज का जेवलिन था। कुछ ने यह गलत दावा किया कि अरशद जेवलिन से छेड़छाड़ कर रहे थे। फिर बाद में नीरज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि जो मुद्दा उठ रहा है कि जेवलिन मेरे फेंकने से पहले अरशद के पास थी, तो ये रूल है कि कोई भी किसी की जेवलिन इस्तेमाल कर सकता है। नीरज ने लिखा था कि मेरी आप सभी से विनती है कि मेरे कमेंट्स को अपने गंदे एजेंडे को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं। खेल हम सबको एकजुट होकर साथ रहना सिखाता है। हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं। ऐसी कोई बात ना कहे जिससे हमको ठेस पहुंचे। वहीं पेरिस ओलंपिक के मेडल जीतने के बाद नीरज उदास दिखे। वीडियो इंटरव्यू के कुछ हिस्सों में वो अपनी उदासी छिपा नहीं पाए। मेडल पहनने के बाद नीरज के चेहरे से मुस्कान गायब थी। वहीं गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो फफक कर रोते हुए दिखे। सरोज और रजिया, इन दोनों माओ ने अपने बेटे को इतना मजबूत बनाया कि वो सबके सामने रो सकते हैं और अपनी उदासी छिपाने की कोशिश नहीं कर सकते। पेरिस ओलंपिक में अंक तालिका में भारत और पाकिस्तान भले ही शायद बहुत नीचे की तरफ हो, मगर मन तालिका में ये दोनों दुश्मन कहलाने वाले दोस्त सरोज और रजिया की कई बातों से काफी ज्यादा ऊपर आ गए हैं। किसान के बेटे नीरज और राज मिस्त्री के बेटे अरशद ने दोस्ती की ऐसी नींव रखी है कि दोनों मुल्क के लोग भला छोड़कर भलाई की इमारत खड़ी कर सकते हैं। भलाई क्यों चाहिए, इसकी कई मिसालें हैं, जहां एक देश में दूसरे देश का झंडा दिखाने पर जेल हो जाती है। इसी सच्चाई के बीच एक घर सरोज देवी का है, जहां कई तस्वीरों में एक तस्वीर अरशद नदीम की भी है। सीने पर अपने मुल्क के झंडे को दिखाती हुई बगल में तिरंगा चिपकाए नीरज भी है। पाकिस्तान और भारत के झंडे एक साथ आसपास हंसते हुए चेहरों के साथ कम ही दिखते हैं। बंटवारे के बाद हुई कितनी ही द्विपक्षीय वार्ताओं की मेजों पर रखे झंडे इसके गवाह रहे हैं। सरोज रजिया की परवरिश और ख्याल ऐसी वार्ताओं के लिए मिसाल बन सकते हैं। शायद कोई रिकॉर्ड वहां भी बन जाए।